नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और एकदम मस्त हैं। तो देखिए, ये है दोपहर का समय, यानी वही 11:30 पौने 12 बजे के लगभग। और मैं अपने घर के सामने ही आ चुकी हूँ। तो ये घर भी आप लोगों ने काफ़ी बार देखा है जब से हम इस घर पे आए हैं। तो यहाँ पर रेड कलर का गेट लगा हुआ, और ये देखिए, यहाँ पर मैं आई थी सब्जी लेने के लिए, क्योंकि ये वीडियो है शुक्रवार के दिन का। और इनके यहाँ होता है सब्जी का धंधा। वैसे तो ये लोग यादव हैं, पर इन लोग सब्जी का धंधा करते हैं। तो अब हमको सब्जी लेने के लिए मार्केट नहीं जाना पड़ेगा, घर पे ही ताज़ी सब्जियाँ मिल जाएंगी। और यहाँ पर हर बुधवार के दिन सुबह, शुक्रवार के दिन सुबह, सोमवार के दिन सुबह, यानी हफ्ते में 3 से 4 बार सब्जियाँ आती हैं। तो रोज़ हर 2 दिन 3 दिन के अंदर आप ताज़ी सब्जियाँ यहाँ से ले सकते हैं। तो वही मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि आप मार्केट से सब्जी लेकर आएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं मार्केट से सब्जी लेकर नहीं आऊँगा, यहीं सामने से जाकर ले आओ। तो मैं लेकर आई हूँ गोभी, मटर, हरी धनिया और टमाटर, क्योंकि आलू अभी मेरे पास बहुत रखे हुए हैं। आलू और प्याज है, बस हरी सब्जी की ही थोड़ी सी ज़रूरत थी। तो जो सब्जी हमें खाना थी वो सब्जी हम लोग लेकर आ गए हैं। तो चलिए फटाफट से सब्जी को कर लेते हैं खाली और लग जाएंगे अपने काम पर। तो देखिए, ये सब्जियां एकदम ताज़ी हैं। वैसे तो हैं केमिकल वाली ही, गांव की घर की सब्जियां नहीं हैं, क्योंकि ये सारी सब्जियां आती हैं जबलपुर से, जबलपुर की मेन मंडी से। और वहाँ पर भी जो सब्जियां आती हैं सारी केमिकल वाली ही हैं। पर चलिए कोई बात नहीं, फ्रेश मिल रही है तो हमारे लिए तो ठीक ही है। जो खा रहे हैं खा ही लेते हैं। तो चलिए, यहाँ ये सारे पत्ते वगैरह हटा दूँगी और मैं रख दूँगी इस टोकनी में, क्योंकि शाम को ये पत्ते खा लेंगी गाय। और अभी फ़िलहाल मेरे घर में चल रहा है दरवाज़ों का काम। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार 3 दिन में दरवाजे का काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो जो भैया हमारे यहाँ आए हैं, जो मिस्त्री भैया हैं, उनका जो काम है थोड़ा सा स्लो है, बट बड़ा गांव के ही हैं वो, यहीं मेरे घर के आगे ही रहते हैं। और थोड़ा सा काम स्लो है, पर हाँ करते रहते हैं। और फाइनली आज दरवाजे पूरे लग चुके हैं। दरवाजे तो कल ही लग गए थे पूरे। और हैंड ड्राफ्ट का काम जो है वो बचा है। और उसके बाद बची हुई है ये जो चौखट वगैरह, उन्हें पुट्टी वगैरह करने का। तो ये वीडियो शुक्रवार का है, आएगा, आपको मिलेगा ये सोमवार के दिन, क्योंकि रविवार के दिन मैंने कोई वीडियो नहीं डाला था। और सच कहूँ, कभी कभी ना थकान ही बहुत ज़्यादा हो रही है। कभी कभी क्या, रोज़ ही थकान हो रही है। इस समय भी ये काम जो चल रहा है, इस काम की वजह से ना तो बैठना हो पा रहा है, ना उठना हो पा रहा है, ना ही लेटना हो पा रहा है। और घर देखिए, और मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, कि घर मेरा सेट हो रहा है या फैल रहा है, कुछ समझ के बाहर ही है। और अब जो है, इसके बाद मैं कोई भी काम घर का नहीं करवाने वाली हूँ। सिर्फ सामने चैनल गेट में वेस्ट डलवाना है और बाउंड्री वाल करवाना है। और जो चबूतरा है शंकर जी का, उसमें मुझे मंदिर पूरा कंप्लीट करवाना, बस यही काम करवाना है। बाकी तो मुझे कोई भी काम अभी नहीं कराना है। देखेंगे दीपावली के आसपास ही काम शुरू करवाएंगे, पुताई वगैरह का जो भी काम शुरू होना है। तो देखिए, ऋषभ भैया जो है इस समय ऑन ड्यूटी हैं, सुबह शाम की दोनों टाइम भैया आते हैं, घर को चेक करते हैं, देखते हैं कि क्या काम कहाँ तक पहुँचा, और उसके बाद शाम को चले जाते हैं, क्योंकि इसका भी मन नहीं लग रहा है वहाँ पर। और सच कहूँ तो मुझे भी आए लगभग धीरे धीरे 15 दिन हो रहे हैं। 26 तारीख को हम लोग आ गए थे यहाँ पर। और जब मैं सुबह सोकर उठती हूँ ना, तो मुझे बस एक ही मेरे दिमाग में अगर बात रहती कि अब घर जाना है, घर जाना है। यानी मुझे अभी भी ध्यान जो है पुराने घर का ही आता है, यहाँ का ध्यान नहीं आता कि यार यहाँ यहीं रहना है। बस हर सुबह यही लगता है कि घर जाना। और पापा आए थे मेरे, पापा 2-3 दिनों से आए नहीं थे। और मैंने पूछा भी था, मैं सुबह यशी से बोल ही रही थी कि यार पापा नहीं आए हैं, क्योंकि मेरे पापा जी, ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन मेरे पापा ना आते हो। मेरे पापा हर रोज़ ही आते हैं, चाहे वो घूम फिर के चले हैं, जितने बजे उनको टाइम मिलता है उतने बजे वो आते हैं और घूम फिर कर चले जाते हैं। तो पापा जी के साथ मैंने बैठ के कही है यहाँ बातें, और ये भैया लगे हुए थे दरवाजे को सेट करने के लिए। तो फाइनली मैंने बताया कि शुक्रवार के दिन ही सारे कमरों पे दरवाजे लग चुके थे, और हैंड ड्राफ्ट का काम था वो आज कंप्लीट हो चुका। सारे दरवाज़ों में आज हैंड ड्राफ्ट लग गया है, और अब होना है पुताई। तो अब ये भैया आज जो है कर रहे हैं पुताई का काम। तो काम वो अपना कर रहे हैं, हमें भी अपना अपना काम करना है। और ये दरवाजे के चलते ना कहीं जाना आना भी नहीं हो पा रहा था। दरवाज़ा लगाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ना आप यकीन नहीं मानेंगे, एक ही दरवाज़ा चैनल गेट था और मेन दरवाज़ा था। पूरे घर के दरवाजे खुले थे, यहाँ तक कि टॉयलेट वगैरह में भी दरवाजे नहीं थे। हम लोग तो ऐसे ही टॉयलेट में यूज़ करने लगे थे। और यहाँ पर ये राम दरबार है, जो कि आप लोगों ने पहले ही देखा था। ये मुझे गिफ्ट मिला है घर के उद्घाटन में, यानी गृह प्रवेश में मेरी मंझली बहन लाकर उसने दिया था। तो अब इनको यहीं सेट करवा देंगे। वैसे हस्बैंड कह रहे थे पूजा वाले कमरे पर, मैंने सोचा चलो इनकी जो स्थापना हुई थी रामायण में यहीं हुई थी, तो इनको यहीं पर स्थापित कर देते हैं।
और बहुत कहते हैं जिस घर में राम दरबार रहता है उस घर में बहुत सुख शांति रहती है। भगवान करे मेरे घर में बहुत सुख शांति और बना रहे और सुख शांति हमेशा समृद्धि बनी रहे। और हमारी प्यारी सी बहन है रागनी बहन, उन्होंने एक बहुत प्यारा सा कमेंट किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा वो कमेंट पढ़ के। और हमारी अनन्या बहन ने भी कहा है कि आपका ये नया घर आपको मैं आप लोगों को बहुत सुख शांति और समृद्धि दे। और हमारी जो प्यारी प्यारी दीदी लोग हैं, हमारी एक और दीदी हैं रश्मि दीदी, उन्होंने कॉकरोच के लिए मुझसे पूछा था कि कॉकरोच के लिए कोई ऐसी दवा हो तो ज़रूर बताना। तो मुझे तो नहीं पता था, पर हमारी रागनी बहन ने बहुत अच्छा रिप्लाई दिया, बहुत अच्छी चीज़ बताई। वो चीज़ मुझे भी बहुत अच्छी लगी कि चलो जो चीज़ मुझे जानकारी नहीं थी ये बता दिया इन्होंने, कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी तो मैं भी ज़रूर उस चीज़ को यूज़ करूँगी। और आप लोगों के ना बहुत अच्छे अच्छे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट मिल रहे हैं, जिसके लिए मैं आप लोग की बहुत शुक्रगुजार हूँ। और फ्रेंड्स, आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ कर कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे दोनों चैनलों को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को देखिए, ताकि मेरा इस चैनल का जो यूट्यूब इम्प्रेशन डाउन है वो थोड़ा सा बढ़ जाए और मेरा चैनल आगे जो नया चैनल है वो जल्दी से जल्दी मेरा ग्रो हो जाए। क्योंकि मैं आगे कुछ नहीं कह सकती हूँ, आप लोग खुद समझ सकते हैं। क्योंकि फ़िलहाल अभी मुझे ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और शायद ये 3 साल यूट्यूब जर्नी में मैंने पहली बार ये चीज़ बोली है, क्योंकि अभी फ़िलहाल हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप समझ ही सकते हैं आगे कहना सही नहीं होगा। और ये दरवाजे जो है प्लास्टिक शीट पर पैक होके आए थे, तो ये मैं इस डब्बे पर रख दूंगी। और ये डब्बा आपने देखा ही था कि इसको मैंने फेंका नहीं था, इसमें आई हुई थी पानी वाली मशीन, तो इसमें भर के रख देंगे। और चूल्हा वगैरह तो मैं ले ही आई हूँ, पर अभी मैं चूल्हा जला नहीं रही हूँ, क्योंकि ऊपर चूल्हा रखने के लिए ना सबसे पहले नीचे ईंट रखना पड़ेगी, ईंट के नीचे छपाई करना पड़ेगी, फिर चूल्हा उसके ऊपर सेट करना पड़ेगा, तो वो लंबा प्रोसेस है। और दरवाजे का काम मैंने बताया है कि गुरुवार के दिन से या बुधवार के दिन से चल रहा है, तो अभी लगता है 2-4 दिन और ही चलेगा। और क्या होता है ना कि मैं यशी को छोड़कर यहाँ जा भी नहीं सकती हूँ कहीं, और यशी को यहाँ से कहीं बाहर भेजती नहीं हूँ, क्योंकि वो घर पे ही रहती है। और हस्बैंड अगर चले जाते हैं तो फिर मेरी ही जवाबदारी है घर को पूरा देखना। और हमारी बहुत सारी बहनें, एक सिस्टर हैं ये जैन हैं, देखो ये दिल्ली की हैं, मैं उनका नाम मुझे भूल गया क्या नाम है, क्योंकि उनकी आईडी में उनका नाम नहीं आता है। तो उन्होंने कल के कमेंट में सभी, वैसे मैं अनन्या बहन ने भी कहा है और हमारी हेमा दीदी ने भी कहा है, हमारी हेमा दीदी कहती है आप मुझे भूल गए, तो बिल्कुल नहीं, मैं किसी को नहीं भूली हूँ। आप लोग सबको, सब लोग मुझे याद हैं। और उन्होंने कहा था कि आप यशी को फालतू ही डांट दिए, यशी बहुत अच्छी लड़की है। तो जी हाँ, ये बात सच है कि मेरी बेटी सच में बहुत अच्छी है। और मेरी बेटी जो है, किसी ने पूछा था कि यशी क्या कर रही, तो मेरी यशी जो है बीए फाइनल का एग्ज़ाम देगी इस साल। यशी फाइनल में बशर्ते उम्र के हिसाब से यशी काफ़ी छोटी दिखती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दुबली है। और मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनाई भी, बहुत सारे मतलब चीज़ें खिलाई पिलाई, पर पता नहीं क्यों ये इसकी हेल्थ आती ही नहीं है, बहुत ज़्यादा दुबली है। थोड़ी सी अगर इसकी हेल्थ आ जाए ना तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ पता हो तो ज़रूर बताना। मैंने बादाम भी खिलाया है और अभी भी बादाम खाती, दूध की तो कोई सीमा ही नहीं, कितना दूध यसी पी चुकी है। और इसके अलावा भी मैंने एम्बे का पाउडर, बेस्टीज का पाउडर, और जिसने जिसने जो चीज़ बताई ना सब खिला दिया। और यसी के पेट में जाके सारी चीज़ें स्वाहा हो गई हैं, पर यसी की हेल्थ नहीं आई। तो चलिए यहाँ लगा लेते हैं झाड़ू। और ना ये डस्ट सारे कमरों में है, क्योंकि दरवाज़ों का काम चल रहा है तो डस्ट तो होगी। तो आधे कमरे में यशी झाड़ू लगा रही थी, आधे में मैं झाड़ू लगा रही थी, दोनों माँ बेटी लगे हुए हैं। और शाम टाइम हम लोगों ने झाड़ू नहीं लगाई है, क्योंकि शाम को जब ये भैया जाते हैं ना तो 5 बजे करीब इनका काम बंद होता है। और ये भैया यहीं के हैं तो वो अपने हिसाब से काम करते रहते हैं। और 5 बजे जब काम बंद हुआ तो उसके बाद हमने उन लोगों ने की है दिया बत्ती करने के बाद 1-1.5 घंटे हम लोग बैठ गए थे। उसके बाद यहाँ की सफाई करने के लिए लग गए हैं। तो सबसे पहले जो ये रखी हुई हैं छोटी छोटी पट्टियाँ जो दरवाजे की कटिंग निकली, इनको मुझे रखना था ऊपर छत पे चूल्हे के पास में, पर मैं अभी इनको छत पे नहीं रखूँगी। हो सकता है ये किसी काम पे आ जाएँ, तो अभी इनको रखना सही नहीं होगा। और ये ले जाकर मैंने मेन जो दरवाज़ा है ना लकड़ी का, उसके बगल पे रख दी थी और सारा यहाँ पे समेट रही थी। और मैं बता रही थी आपसे कि यशी जो सच में मेरी जो यशी है वो बहुत अच्छी, आज की जो लड़कियां हैं ना उसके हिसाब से यशी बिल्कुल भी वैसी नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा
कभी भी आपने मेरे मुंह से ये नहीं सुना होगा कि यसी आज अपनी इस फ्रेंड के यहाँ गई है या यशी की ये फ्रेंड आए हैं। यसी की जो फ्रेंड सर्कल है वो बहुत ही कम है। सिर्फ उसकी फ्रेंड सर्कल जो है जब एग्ज़ाम टाइम आएगा तब यसी एक्टिव होगी कि यार मुझे इस फ्रेंड से बात करना है या इससे ये पूछना है। बाकी तो यसी की ना ही कोई फ्रेंड घर आते हैं, ना ही यसी कभी किसी के यहाँ जाती। बहुत कम ही यसी का आना जाना है। यसी का फ़ोन कांटेक्ट भी बहुत कम है। मैं कभी भी यसी को किसी से बात करते नहीं देखती। वो बात करेगी तो अपने चाचा चाची के बच्चों से या अपनी बुआ के बच्चों से या अपने मामा मौसी से। इसके अलावा वो कभी किसी से बात भी नहीं करती। बहुत लिमिट आना जाना, और दोस्ती तो उसकी किसी के भी साथ ज़्यादा नहीं है। और आज के समय में सच में ऐसी संतान मिलना मुश्किल है, क्योंकि आज के जो बच्चे हैं वो तो इस उम्र के जो बच्चे हैं वो किस तरह के होते हैं आप लोग खुद समझ सकते हैं। काफ़ी बार ऐसी से बोलते भी हैं कि जाओ ऐसे घूमो फिरो, घर से ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि मत जाओ मत आओ। पर पता नहीं क्यों इतनी कम उम्र में यसी बहुत कम उम्र से ही बहुत ज़्यादा सिंसियर थी, शुरू से ही। तो सच में यशी बहुत, और मेरी तो बहुत हेल्प करती है भाई। और सच ये है कि यशी को अगर मैं जोर से डांट दूँ तो यशी की मजाल भी नहीं है कि यशी मेरे से बात कर ले या बहस कर ले। हाँ, यशी अपने पापा से बहुत ज़्यादा यही अपने मुंह लगी हुई है। पापा से तो उसकी बराबरी की लड़ाई होती है, और थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा वाली होती है दोनों की लड़ाई, और दोनों एक दूसरे के बिना रहते भी नहीं हैं। तो चलिए, यहाँ आप लोगों से इतनी सारी बातें करते करते मैंने लगा ली है झाड़ू। और जैसे कि मैंने बताया था कि 2-4 दिनों से ना मुझे फ़ीवर जैसे लग रहा था। उस दिन भी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। शाम टाइम से ना मुझे फ़ीवर जैसे होने लगता है, क्योंकि भागा दौड़ी एकदम अभी भी है, और थकान शरीर से गई नहीं। तो मैं मतलब बहुत ही मुश्किल हो रहा था शाम का खाना भी बनाना, पर ये जो फैली है ये भी समेटना बहुत ज़रूरी था। तो मैं चलिए यहाँ पर फटाफट से मैं ये सारी डस्ट मैंने इकट्ठी कर ली और इसको भर दूंगी एक बाल्टी में। जैसे कि मैंने बताया है कि मैंने एक बाल्टी बना रखी है। अभी फ़िलहाल उसी में ये सारी चीज़ें भर रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास जो डस्टबिन डिब्बा होता है ना वो है नहीं। और जब ये काम मेरा हो जाएगा दरवाजे का, चाहे ये अब इस हफ्ते में पूरा हो या अगले हफ्ते में हो, जब ये काम पूरा हो जाएगा तभी मेरा घर से जाना हो पाएगा कुछ सामान लेने के लिए। क्योंकि भाई घर पे रहना अब बहुत ज़रूरी भी है। 1 से 2 लोगों का होना ज़रूरी रहता है। तो चलिए, ये काम हो चुका है, इसके बाद में देखते हैं क्या होगा। और आप यकीन नहीं मानेंगे, यहाँ मैं हम लोगों ने ना रात को पूरे कमरों में बहुत अच्छे से पूरे घर पे झाड़ू लगाई थी। बट सुबह जब झाड़ू लगाई ना तो फिर से एक ये जो डस्ट ट्रे है इस भर के कचरा निकला था, लकड़ी का बुरादा निकला था। तो अभी तो ये निकलेगा ही। और मैं वैसे सोच रही हूँ कि घर को पूरी तरह से साफ़ करने का, पर अभी घर साफ़ नहीं करेंगे जब तक कि दरवाज़ों की चौखट में पेंट पुट्टी नहीं होगी, तब तक अभी इसकी सफाई करना फालतू ही है। क्योंकि हम सफाई करेंगे दूसरे दिन फिर ये जैसा का तैसा हो जाएगा। और ये वाला पोर्च देखिए अब आप कितना बड़ा लग रहा है, काफ़ी बड़ा पोर्च है। और हस्बैंड जी तो फालतू में ऐसे ही परेशान हो रहे थे कि छोटा है छोटा है छोटा है, और यहाँ पर उनकी गाड़ी आराम से आ जाती है। और इस पोर्च को तो मैं पूरा खाली ही रखूँगी, ज़्यादा यहाँ पर मुझे भीड़ भाड़ नहीं करना है, कम ही सामान रखना है। और देखिए सीढ़ियों में भी कितनी ज़्यादा डस्ट जमी है लकड़ियों की, क्योंकि जब ना मशीनें चलती हैं तो बहुत ज़्यादा इसकी डस्ट उड़ती है। और यहाँ पर यशी लोगों ने जब इसकी ओपनिंग हुई थी घर की, तो यहाँ पर इन लोगों ने बना रखी थी रंगोली। और एक दिन यशी ने यहाँ पर ऊपर से धुलाई कर दी तो ये पानी आ गया था रंगोली के ऊपर। तो अब ये सारा मिटा ही देते हैं और जल्दी से काम कंप्लीट हो। मैं भी चाह रही हूँ जल्दी काम कंप्लीट हो, उसके बाद मैं यहाँ पर अच्छी तरह से फ़र्श की धुलाई कर दूँ ताकि यहाँ ये साफ़ हो जाए। क्योंकि जो ये वाली जो टाइल लगी हुई ना, ये बहुत ज़्यादा कहना चाहिए, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं थी, ना तो यशी को पसंद थी। पर यशी के पापा को यही पसंद आ गई। जबकि हम लोग चाह रहे थे कि इस फ्लोर में ना थोड़ा फूल वूल वाली डिज़ाइनिंग वाली लगा दे, पर पता नहीं क्यों उनने ये वाली टाइल्स पसंद की, समझ के बाहर है। और आप लोग ये बाथरूम का जो दरवाज़ा देख रहे हैं ना, ये मेरी पसंद है। और बाकी जो कमरों के दरवाज़ा है ना, ये मेरे हस्बैंड की पसंद है। उनकी पसंद थोड़ा सा डिफरेंट है। बाथरूम के दरवाजे बहुत अच्छे आ गए हैं, और जो ये कमरे के दरवाजे ना, आपको उनको मेरे हस्बैंड को खुद ही पसंद नहीं आ रहे कि यार ये गड़बड़ आ गए। पर अब हो गया, जो आ गए हैं, जो चीज़ आ चुकी है वही अच्छी है, और जो है सब अच्छा है, ना से बेहतर है कि है। और ये शाम टाइम की ही क्लिप थी, मैं झाड़ू लगा कर बैठी हुई थी, इतने में आ गया था दूध वाले। तो घर के पीछे से ही मैं दूध ले रही हूँ यादव लोगों के यहाँ से। और हम लोग जहाँ रहते हैं ना, यहाँ पर अगल बगल सब यादव लोग ही ज़्यादातर हैं। और हमारे यहाँ की जो बस्ती है ना, जिस गांव में हम लोग हैं, यहाँ पर यादव और पंडितों की बाउंडिंग बड़ी अच्छी है, क्योंकि इन लोगों की जो कहना चाहिए दोस्ती बहुत अच्छी चलती है। तो ये
मैंने दूध लेना शुरू कर दिया क्योंकि मेरी अब गाय लग नहीं रही है। मेरी एक जो गाय है जनने वाली है वो मार्च अप्रैल तक जनेगी। और रखा हुआ था ढेर सारा चावल, तो चलिए फटाक से कर लेते हैं चावल को फ्राई। और यहाँ पर यसी ने कट कर दिए थे आलू प्याज हरी मिर्च। और मैं ना गई हुई थी शाम को पुराने वाले घर गई थी और मुझे ना मीठी नीम लेकर आना था और ध्यान ही भूल गया, क्योंकि मैं वहाँ भी गई तो वहाँ पर कोई ऐसे पहुँच गया, क्योंकि मुझे किसी ज़रूरी काम से जाना था, इस घर में लगा हुआ था काम। तो मैंने सोचा चलो पुराने घर ही चले जाते हैं। और वहाँ भाई मैं गई ना तो दरवाजे को इस कदर पीटा गया जैसे मैं वहाँ पर डाका डालने गई हूँ। और तुरंत ही मुझे वहाँ से आना पड़ गया। तो मैं मीठी नीम लाना भूल ही गई थी। पर हाँ ये है कि ये मेरे हस्बैंड तो रोज़ सुबह शाम जाते हैं, पर वो तो ला के देंगे नहीं क्योंकि वो मुझसे भी ज़्यादा भुलक्कड़ है। तो चलिए यहाँ चावल फ्राई हो गया था और मैंने इसमें डाल दिए थे थोड़े से हरे मटर आलू प्याज। और बस यशी को लगी हुई है भूख, क्योंकि ये 8 साढ़े 8 बजे तक तो भूख लग ही जाती है। ठंड के दिनों में तो भूख लगती ही है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक ली दीजिए इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।